नमस्कार साथियों, आज हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स जिसको कि जनजातीय विद्रोह के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, एक ग्लिम्स देखेंगे और इस छोटे से वीडियो में याद करने की कोशिश भी करेंगे कि झारखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जनजातीय विद्रोह हुए, उसका कारण क्या था। हम लोगों ने एसपीटी और सीएनटी एक्ट से डायरेक्टली वीडियो डालने का प्लान बनाया था, बट कुछ चीज़ें आप फेमिलियर हो जाएं, उसके बाद एसपीटी सीएनटी एक्ट को समझेंगे ताकि हम लोग का बैकग्राउंड पहले से तैयार रहे। राइट, आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको जनजातीय विद्रोह बोलेंगे उसकी चर्चा करेंगे। ट्राइबल रिवोल्ट जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवेंट होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का 1765 में, सभी को पता है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिला, तो ये जो झारखंड प्रदेश और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जुरिस्डिक्शन में आ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना सिस्टम बना रही थी तो नंबर ऑफ रिफॉर्म्स दे ब्रॉट इन। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए, उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, इस तरह के अपने रेवेन्यू सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। उसी में से एक रिफॉर्म्स है जिसको कि लैंड रिफॉर्म, जमींदारी, रेवटवारी, महलवारी, मालगुजारी सिस्टम्स बोलते हैं। इसके चलते तमाम जमीन एलिनेट हुए, नया नया जमींदार्स बना, इंटरमीडिएट क्लास बना। तो एक हैंड में ब्रिटिशर्स है जो गवर्नमेंट है, एक हैंड में जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके बीच में असंतोष डेवलप होते चला गया और जिसके चलते तमाम विद्रोह हुए। तो आज सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह, उसके कारण, उसके जो लीडर थे उसकी बात करेंगे और ये हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। राइट, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट विद्रोह है वो कौन कौन सा जनजातीय विद्रोह है यहाँ पर ना। पहला जो विद्रोह का नाम है वो है ढाल विद्रोह। ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ था? ढाल विद्रोह। और ढाल विद्रोह ढालभूमि में हुआ था। दिस इज कॉल्ड ढाल विद्रोह या ढाल रिवोल्ट। तो ईयर 1767 और 67 टू 77 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। तो 1767 से लेके 1777 तक ये विद्रोह हुआ था। तो ये ढालभूम के क्षेत्र में हुआ था, ढालभूम मतलब सिंहभूम वाला एरिया। तो ये पहला विद्रोह था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट विद्रोह है? तो एक तो ढाल विद्रोह आप ध्यान रखेंगे, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो छुआर विद्रोह और छुआर अपराइजिंग्स भी बोलते हैं इसको। दूसरा छुआर विद्रोह। राइट, तो इसको क्या बोलेंगे ना? छुआर अपराइजिंग्स, छुआर अपराइजिंग्स। ठीक है, तो छुआर विद्रोह, छुआर अपराइजिंग्स हुआ था। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट विद्रोह है उसको बोलेंगे छेरोस, छेरो विद्रोह और छेरो रिवोल्ट, छेरोस रिवोल्ट, छेरोस रिवोल्ट। ये रिवोल्ट किस क्षेत्र में हुआ था? छेरो, ये पलामू में हुआ होगा। छेरोस रिवोल्ट के बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप क्या याद रखना है ना? छेरोस हो गया, ढाल विद्रोह हो गया, छुआर हो गया, छेरोस हो गया। देन आपको नेक्स्ट जो विद्रोह याद रखना है दैट इज भोक्ता, घटवाल और पहाड़िया विद्रोह। भोक्ता, घटवाल और पहाड़िया। तो भोक्ता, भोक्ता विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, भोक्ता रिवोल्ट, भोक्ता रिवोल्ट। उसके बाद घटवाल विद्रोह, घटवाल, घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे घटवाल। तो घटवाल रिवोल्ट कहां पर हुआ था? घटवाल रामगढ़ में हुआ था। घटवाल विद्रोह रामगढ़। ठीक है, ये सब लिख देंगे अभी। सो घटवाल विद्रोह। उसके बाद सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट है पहाड़िया विद्रोह। कौन सा विद्रोह ना? पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पहाड़िया रिवोल्ट, पहाड़िया रिवोल्ट। और इसी पहाड़िया रिवोल्ट के बाद जो संथाल परगना रीजन है उसको दामिनी कोह डिक्लेयर कर दिया गया, माने सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन है ना, दामिनी कोह। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ विद्रोह है। छुआर अपराइजिंग से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जंगल महल डिस्ट्रिक्ट बन गया, छुआर अपराइजिंग।
तो इसके डेट्स पहले लिख लें कि ढाल विद्रोह, छुआर अपराइजिंग्स, छेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल रिवोल्ट, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जो जनजाति है उसके 3 इंपॉर्टेंट उपजातियां हैं, है ना। कौन के इसके 3 उपजातियां हैं ना, यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, पहाड़िया, and third one is माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया and कुमार भाग पहाड़िया। the कुमार भाग पहाड़िया, right? So these are the 6 most important the tribal revolts. Now let's look into the factors कि क्या क्या factors थे इसके, किन factors के चलते ये हुआ था। तो सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं कि ढाल विद्रोह का जो पीरियड है वो कौन सा है, 1767 से लेके 1777 तक। छुआर अपराइजिंग्स इसके जो डेट्स हैं वो कौन से हैं, 1769 से लेके 1805 तक। 1769 से लेके 1805 तक, मतलब 2 साल का डिफरेंस है, 67 है, 69 है। देन इफ यू टॉक अबाउट छेरोस विद्रोह, ये छेरो विद्रोह का टाइम है 1770 से लेके 1819 पलामू रीजन, 1770 से लेके 1819 ये पलामू रीजन। देन भोक्ता विद्रोह, ये भोक्ता रिवोल्ट का जो पीरियड है 1770 1771, 1770 71 ये टाइम पीरियड है भोक्ता विद्रोह का। घटवाल रामगढ़ में जो विद्रोह हुआ था उसका जो पीरियड है दैट इज 1772 1773, है ना, 1772 1773 दैट इज घटवाल विद्रोह। और पहाड़िया विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो 1772 से लेके मतलब 72-82 में ये शुरू हुआ था, दैट इज 1772-82, दिस इज योर पहाड़िया विद्रोह। अब थोड़ा इसके डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं, कुछ कुछ फैक्टर्स की बातें करते हैं, क्या रीजन्स थे इसके होने का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग किससे ना, ढाल विद्रोह से। ढाल विद्रोह या ढाल रिवोल्ट, राइट ना। सभी को पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर करी और उन्होंने रिफॉर्म्स किया, तो ये पहला विद्रोह था। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट दैट इज कॉल्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्या रीजन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ब्रिटिश ने जो रिफॉर्म्स किए थे यहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आया होगा, तो इसके चलते असंतोष हुआ और ये विद्रोह हुआ। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दिस इज द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये पहला विद्रोह था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ठीक। ये किस क्षेत्र में हुआ था, ढाल विद्रोह, राइट। तो पहला विद्रोह था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इसके जो लीडर्स थे उनका क्या नाम ना, ये जो लीडर्स थे उनका नाम क्या है ना, दिस इज कि जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल इसके लीडर्स थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी राइट्स मिल गया, और यही दीवानी राइट्स के चलते इस रीजन पे जब एंटर करते हैं तो ये लीडर्स होता है। और इस लीडर के समय ब्रिटिश के साथ इस मूवमेंट के टाइम में ब्रिटिश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रिटिश के साइड में कौन थे ना, दैट इज कॉल्ड मैगन एंड रूक, है ना, कैप्टन मैगन एंड रूक, आप याद रखेंगे, दैट इज मैगन एंड रूक, ये दोनों नाम याद रखेंगे। अभी विद्रोह तो हो गया, तो विद्रोह का मेन कारण क्या था कि विद्रोह का रीजन था कि अंडर द दीवानी राइट्स द सिंहभूम रीजन कम्स अंडर द ब्रिटिशर्स। तो कॉज भी लिख लेंगे इसका, द कॉज कि अंडर द दीवानी राइट्स
Diwani rights, the Simbhum comes under ब्रिटिश माने ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी को पता है दीवानी राइट्स क्या होता है। दीवानी राइट्स जिसको नहीं पता है वो शॉर्ट में लिख लेंगे कि 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल गया था, सिविल जस्टिस एंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स। ये कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया एंड 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया था? दीवानी राइट्स। और इस दीवानी राइट्स के तहत जो उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसी में हमारा झारखंड भी आता था, इसका जो सिविल जस्टिस एंड रेवेन्यू कलेक्शंस का राइट मिला था। तो दीवानी राइट्स में क्या मिलता है? सिविल जस्टिस प्लस रेवेन्यू कलेक्शंस। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और इसी राइट्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब झारखंड में एंटर करती है, उस समय माने उसके पहले 67 में यहाँ पर ढाल विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह के बाद इस रीजन में इतना टर्मोइल क्रिएट हुआ। इसके लीडर कौन थे? जगन्नाथ ढाल, कि ब्रिटिशर्स को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा और जगन्नाथ ढाल को इस एरिया का लीडर मतलब एक्सेप्ट करना पड़ा, रूलर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसका कंक्लूजन में क्या लिखेंगे इस विद्रोह का? कंक्लूजन माने निष्कर्ष क्या निकला इस विद्रोह का? कि जो जगन्नाथ ढाल लीडर हैं, जगन्नाथ ढाल was recognized as the ruler. जगन्नाथ ढाल was recognized as a ruler. तो ये ढाल विद्रोह समझ में आया कि ढाल भूम के क्षेत्र में हुआ था। स्टार्ट कब हुआ है? 67 से 77 तक चला। लीडर कौन थे? जगन्नाथ ढाल। और ब्रिटिश के साइड्स में कौन इसको लीड किया था? दैट इज कॉल्ड रुक एंड मैगन्स। याद रखेंगे कॉज कि दीवानी राइट्स के बाद जो दीवानी राइट्स के बाद जो सिंहभूम रीजन है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। तो दे ब्रॉट इन नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, जिसके चलते यहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं था एंड फाइनली रिवोल्ट हुआ। और इसका कंक्लूजन ये हुआ कि 1777 में जगन्नाथ ढाल को इस एरिया का लीडर की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया, रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ठीक, दूसरा अपराइजिंग देखते हैं, छुआर अपराइजिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है छुआर अपराइजिंग्स। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो छुआर अपराइजिंग्स। सो छुआर एबोरिजिनल ट्राइब्स को बोला जाता है छुआर अपराइजिंग्स। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे द छुआर विद्रोह। ये जो छुआर अपराइजिंग्स और छुआर विद्रोह है, इसका डेट की बात करें तो ये 2 साल बाद मतलब 69 पे शुरू होता है। तो 1769 से लेके ये 1805 तक ये चलेगा और ये संथाल परगना रीजन पे छुआर अपराइजिंग्स हुआ। तो 1769 से लेके 1805 तक छुआर विद्रोह हुआ संथाल परगना रीजन पे, संथाल परगना। ओके, और इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे ना, इसके लीडर्स की यदि बात करें और उसके पहले इसका कारण की बात कर लेते हैं कि कारण है कि कॉजेस, छुआर अपराइजिंग्स के कॉज क्या है ना, जमींदारी सिस्टम और इसके तहत एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। कैसे समझेंगे इसको कि जब जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जमींदारी सिस्टम है क्या कि मैंने पहले भी बताया है कि ब्रिटिशर्स ने क्या करे ना, लैंड रिफॉर्म्स किए। और जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उस लैंड रिफॉर्म्स में प्राइमरीली क्या थे कि इनिशियली जैसे मुगल्स जब रेवेन्यू सिस्टम चलता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सिस्टम कैसे डेवलप किया, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए। कैसे? जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, रियोटवारी, महलवारी, मालगुजारी सिस्टम ना, जमींदार से एक मिडिल क्लास बनाया उन्होंने,
है ना, कि कौन इस एरिया का आखिर का लैंडलॉर्ड होगा। तो जमींदार से लैंडलॉर्ड फाइनली बन गए थे, ये मैंने पहले भी क्लास में बताया है। तो ये जमींदारी सिस्टम जब हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया तो मिडिल मैन जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि उनका अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी के चलते ये फाइनली छोवार अपराइजिंग्स हुआ था। और इसमें एक नई बात सीखेंगे कि जो भूमिज जनजाति के लोग थे जंगल महल एरिया में, है ना, उसको आखिर बेसिकली छुआर किसको बोला जाता है? छुआर। तो छुआर को क्या बोलते हैं? एबोरिजिनल ट्राइब्स। छुआर को क्या बोलेंगे? एबोरिजिनल ट्राइब्स। तो छुआर का मतलब लिटरल मीनिंग होता है नीची जाति, है ना, नीची जाति। जो लोअर कास्ट माने लो कास्ट के होते थे, कल्चरली आपसे जो इंफीरियर है उसको छुआर बोलते थे, है ना। तो छुआर जो होते थे, जो भूमिज पीपल, द भूमिज पीपल जो जंगल महल माने इस रीजन पे रहते थे, उनको वो छुआर बोलते थे। तो ये ब्रिटिशर्स बोलते थे छुआर, है ना। तो ये कॉजेज हो गया कि जमींदारी सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशंस के चलते ये रिवोल्ट हुआ था। तो इसके लीडर्स कौन थे छुआर अपराइजिंग्स के, छुआर के? तो मेन लीडर्स में बात करें तो श्यामगंजम, रघुनाथ महतो एक लीडर्स का नाम है, वो लिख लेंगे कि ये शुरू के जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे? लीडर्स में कौन है ना? श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, देन देर इज सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, जगन्नाथ पातर, ठीक है। ये 69 to 71 शुरू के फेजेज में थे। फिर उसके बाद मंगल सिंह दैट इज 1782 से 84 इस टाइम पीरियड में। और भी बहुत सारे हैं लाइक लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, देन मोहन सिंह। तो ये लीडर्स हैं, आप इनका नाम याद रखेंगे कि कौन से इसके लीडर्स? श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, है ना, सुबल सिंह, देन जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह एंड दैट मोहन सिंह। उसी तरह से यदि इसके एक्सटेंट की बात करें कि छुआर विद्रोह कहाँ तक फैला हुआ था, मानभूम एरियाज में, सिंहभूम एरियाज में, बाड़भूम एरियाज में और पंचेत एरिया तक फैला। तो इसके स्प्रेड की बात करेंगे, स्प्रेड ये कहाँ तक फैला? मानभूम, दूसरा सिंहभूम, है ना, मानभूम, सिंहभूम, पंचेत और उसके बाद बाड़भूम एंड पंचेत। सो मानभूम, सिंहभूम, बाड़भूम और पंचेत तक ये छुआर विद्रोह फैला। ये इतना भयानक था, इतना ये दैट इज कॉल्ड, ये विद्रोह का प्रचंड था कि इसके चलते फिर से जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या इसके अब निष्कर्ष की ओर चले, कंक्लूजन की ओर? तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि पहला, जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था पुनर्स्थापित हुआ, व्हाट इज दिस? जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, पुलिस सिस्टम। Now this is called जमींदारी घटवारी
जमींदारी घटवारी पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम बेसिकली हम लोग आज बात क्या करते हैं ना, कम्युनिटी पुलिसिंग। टुडे वी टॉक अबाउट द कम्युनिटी पुलिसिंग। इसमें लोग के जो विजिलेंटे हैं, जो लोकल पीपल्स हैं, द एक्ट जो विजिलेंटे ग्रुप, उनको पुलिसिंग का काम दिया जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलिसिंग? दैट इज विजिलेंटिज्म, सुपरविजन, राइट। सो दैट इज वाई जो लोकल पीपल्स थे इस जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था में, जो लोकल पीपल्स थे वो पुलिसिंग की तरह काम करेंगे। द लोकल पीपल्स विल पार्टिसिपेट इन पुलिसिंग, विल पार्टिसिपेट इन पुलिसिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग के टाइप का था। तो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित हुआ इसके बाद। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1805 में जंगल महल जो झील को एज ए जिला मन का निर्माण हुआ। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कि जंगल महल जिला का निर्माण कब ना, 1805, ये डेट याद रखना। और उसके बाद ही ये जो विद्रोह है वो शांत होता है। और इस तरह से हमें छुआर विद्रोह का एक बेसिक जानकारी मिलती है। इस छुआर विद्रोह का ही जो सबसे फेमस नारा है वो क्या है? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इसका नारा भी लिख लेंगे कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये किस विद्रोह का नारा है? जो सबसे फेमस स्लोगन या नारा है कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई किसके लिए ना, छुआर अपराइजिंग और छुआर विद्रोह से रिलेटेड। तो छुआर विद्रोह का मेन रीजन क्या था? जमींदारी सिस्टम के बाद एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स के चलते, जमींदार के एक्सप्लॉयटेशन के चलते यहाँ के जो लोगों ने विद्रोह किया उसको छुआर विद्रोह बोलेंगे। इसका क्षेत्र क्या था? ढाल भूमि, दैट इज कॉल्ड मानभूम, सिंहभूम, बाढ़भूम और पंचेत रीजन में फैला हुआ था। संथाल परगना में, जिसको जंगल महल 1805 में एज ए जिला बन गया। उसके बाद एबोरिजिनल ट्राइब्स थे, ये भूमिज प्रजाति के लोग जो रहते थे, द ब्रिटिशर्स, उनको नीची जाति का लोग बोलते थे, जिसके चलते इसको छुआर बोला गया। और बेसिकली लीडरशिप जो मिलता है श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, ये लोग थे। और कंक्लूजन सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एंड फिर फाइनली जंगल महल डिस्ट्रिक्ट बन गया और इसका नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। उसके बाद तीसरा जो जनजातीय विद्रोह है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसको छेरो विद्रोह या छेरो रिवोल्ट बोलेंगे। तो छेरो विद्रोह के बारे में हम लोग देखेंगे। छेरोस या छेरोस रिवोल्ट। छेरो रिवोल्ट बेसिकली कहाँ हुआ है? पलामू क्षेत्र पे हुआ है छेरो विद्रोह। इसका ईयर है 1770 से लेकर 1819 तक पलामू रीजन पे। ये 2 फेजेज में होता है। तो छेरो विद्रोह में सबसे पहला पॉइंट कि 1770 से लेके 1819 तक रीजन, दैट इज योर पलामू। अब इसके कॉज की बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या इसका कारण था छेरो विद्रोह का। तो इसके कारण बात करें कि जो पलामू की गद्दी है, पलामू की गद्दी के जो राजा कौन है? गोपाल राय ना। उसका गोपाल राय को राजा बनाना था और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने समर्थन प्रदान किया, है ना, मतलब सपोर्ट प्रदान किया। तो ये पहला रीजन था कि दैट गोपाल राय
पलामू की गद्दी, पलामू की गद्दी पर, पलामू की गद्दी पर दावेदारी, पलामू की गद्दी पे दावेदारी और अंग्रेजों द्वारा समर्थन, अंग्रेजों द्वारा समर्थन। तो ये मेन रीजन है इसका। और ये फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट फेज। तो पहला फेज में यही रीजन था, दैट इज 1770 से जब फर्स्ट फेज की बात करें तो 1770-71 में जो इमीडिएट कारण जो शुरू होता है कि गोपाल राय पलामू की गद्दी पे अपना दावेदारी पेश करते हैं और अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश है, वो उसके समर्थन करता है, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट सपोर्ट। इसके चलते ये विद्रोह शुरू होता है। छेरोस के बारे में आप लोग जानेंगे, ये पलामू क्षेत्र में मिलता है। जब डायनेस्टीज पढ़ाएंगे तो डायनेस्टीज में एक ट्रिक याद रखिए कि RNS जो 3 इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं, इसको हम लोग RNS ऐसे डिवाइड करेंगे, रक्सेल्स, नागवंशी एंड सिंह डायनेस्टी। तो रक्सेल्स बेसिकली आप चले जाएंगे पलामू क्षेत्र में तो रक्सेल मिलेगा। नागवंशी जो नागखंड मतलब छोटनागपुर एरियाज है तो नागवंशी हो जाएंगे, और सिंहभूम में सिंह डायनेस्टी, ये 3 मिलेगा। और इसी रक्सेल्स कि फिर आगे जब चलेंगे तो यहीं पर छेरोस आएगा। तो बेसिकली पलामू रीजन में रक्सेल एंड छेरोस ये आपको मिलेगा, राइट। तो आगे चलें, सेकंड फेज होता है इसका, फर्स्ट फेज में इस तरह शुरू होगा। द सेकंड फेज की जब बात करें तो सेकंड फेज में इसका मेन और क्या कारण इसके साथ एसोसिएट होगा कि जमींदारी सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो छेरो जो लोग थे उनसे ज़्यादा कर वसूल करना इसके चलते, और जो उनकी ज़मीन थी उसको फिर से पुनः अधिग्रहित करना, मतलब यू कैन कॉल इट कि एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स। एक्सप्लॉयटेशन ही मेन रीजन है इसका, एक्सप्लॉयटेशन। सो एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स यू कैन कॉल कि जो भी छेरोस लैंड है अधिक कर वसूली करना, अधिक कर वसूली करना। So this is the reason, main reason, exploitative measures by the Britishers, especially by the जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, और कर वसूली करना ये मेन रीजन था। तो छेरो विद्रोह का कारण समझ में आता है। और इसमें यदि हम लोग बात करें कि इसके जो ब्रिटिश इसमें बेसिकली कौन लीड किया था, ना जैकब कैमेक, द ब्रिटिश ऑफिसर हु इज बेसिकली लीडिंग, या कौन उस समय थे, जैकब कैमेक, जैकब कैमेक, राइट। तो जैकब कैमेक। तो ये एक हम लोग छेरो के बारे में समझे, छेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र में। ईयर इसका 70 से लेकर 1819 तक चलता है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इसका रीजन क्या है, एक दैट इज गोपाल राय जो गद्दी के लिए अपना दावेदारी पेश किए, दूसरा एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं भोक्ता विद्रोह। और भोक्ता विद्रोह कहाँ हुआ था, ना पलामू रीजन पे ही हुआ था, इसको बोलेंगे भोक्ता विद्रोह। तो नेक्स्ट विद्रोह क्या है, भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता विद्रोह ये पलामू रीजन, पलामू क्षेत्र, और टाइम की बात करें तो इसका जो समय है 1770-71 में ही है। तो 1770-71 उस समय राजा कौन है, जयनाथ सिंह भोक्ता। भोक्ता के जो विद्रोह के समय पलामू क्षेत्र में जो राजा हैं वो कौन है, जयनाथ सिंह भोक्ता, जयनाथ सिंह भोक्ता। तो क्या कारण है इस भोक्ता विद्रोह का, ना भोक्ता विद्रोह का मेन कारण क्या है कि जयनाथ सिंह भोक्ता जो राजा हैं उनको ब्रिटिशर्स बोलती है कि आप गद्दी छोड़ दें, यू सिंपली लीव द थ्रोन, है ना। एंड ब्रिटिशर्स ऑल्सो ट्राइंग टू शोव हिम आउट फ्रॉम द थ्रोन, मतलब पावर से उनको बेदखल करने वाली बात थी। तो इसके कॉज की बात करें, रीजन की बात करें तो ब्रिटिशर्स
Britishers asked him to leave the throne. समझ में आता है सबको कि ब्रिटिशर्स ने उनको गद्दी छोड़ने की मांग करी या बात करी, जिसके चलते असंतोष हुआ होगा, ही वुड बी डिससैटिस्फाइड एंड फाइनली ये विद्रोह हुआ। तो 1770 और 71 में हमको भोक्ता विद्रोह भी देखने को मिलता है, कहाँ पर, पलामू क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये समझ में आया। भोक्ता के बाद अब नेक्स्ट जो जनजातीय विद्रोह है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, घटवाल विद्रोह। सो घटवाल विद्रोह कहाँ पर होता है, रामगढ़ में होता है। समय क्या है, 1772-73 है। और इसका भी कारण क्या है ना, रामगढ़ में दो पर्सनालिटी हैं, एक कौन है, मुकुंद सिंह और दूसरा है तेज सिंह। तो मुकुंद सिंह और तेज सिंह, तो तेज सिंह क्या करते हैं ना, बेसिकली राजा बनने के लिए अपनी इच्छा करते हैं और बेसिकली अधिकार जताते हैं और ब्रिटिश इसको सपोर्ट करता है। तो इसी के चलते दोनों में लड़ाई होता है और फाइनली घटवाल विद्रोह होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग विद्रोह देखते हैं वो कौन है, घटवाल विद्रोह। सो घटवाल विद्रोह, सो घटवाल विद्रोह, रिवोल्ट। व्हाट इज द टाइम पीरियड, 1772-73, दिस इज द टाइम। एंड किस क्षेत्र पे होता है ये, रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़। सो रामगढ़ क्षेत्र में घटवाल विद्रोह होता है। और इसमें मेन चीज कैसे, एक पर्सनालिटी आप कौन है, मुकुंद सिंह, और दूसरा पर्सनालिटी है तेज सिंह। दूसरा पर्सनालिटी कौन है, तेज सिंह, राइट। तो मुकुंद सिंह एंड तेज सिंह, मुकुंद सिंह एंड तेज सिंह। सो मुकुंद सिंह और तेज सिंह में क्या चल रहा है कि तेज सिंह क्या कर रहे हैं ना, गद्दी पे अधिकार करने का दावा, और इसी को तेज सिंह चूंकि ब्रिटिश के हितैषी थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो सपोर्टेड एंड इसी के चलते लड़ाई हुआ था। और ये क्या फाइनली कहलाता है, घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह का मेन कारण क्या है, बेसिकली इंटरनल दैट इज राइवलरी है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मेन रीजन है। तो फाइनली ये घटवाल विद्रोह होता है। और घटवाल विद्रोह में 1772-73 के समय में तेज सिंह और मुकुंद सिंह के बीच में लड़ाई होती है और इसी के चलते फिर अपराइजिंग्स होता है। तो जनजातीय विद्रोह में घटवाल हो गया। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट पहाड़िया विद्रोह की बात करेंगे। सो पहाड़िया विद्रोह नेक्स्ट विद्रोह है। पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना रीजन पे पहाड़िया विद्रोह, जिसको बाद में इसी विद्रोह के चलते दामिनों को माने सरकारी जमीन की तरह उसको डिक्लेयर कर दिया गया, पहाड़िया विद्रोह। तो सबसे पहले इसका टाइम देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द टाइम जब ये विद्रोह हुआ। उसके बाद इसका मेन कारण समझेंगे कि इसका मेन रीजन क्या था और उसके बाद थोड़ी और बातें करेंगे। तो मेन रीजन क्या है कि दैट 1790 से लेके 1810 के बीच देयर वाज अ टाइम बिटवीन 1790 टू 1810। इस बीच में संथाल परगना रीजन में जो बहुत सारे क्या किया गया ना, संथालों को बेसिकली इस रीजन पे बहुत सारे संथाल लो जाकर रख दिया गया। और इस रीजन में इसके चलते क्या हुआ ना, कुछ ट्राइबल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। वहाँ पर 3 तरह के पहाड़िया लोग रहते थे। 1790 से लेकर 1810 के बीच में क्या हुआ कि किस रीजन पे, जिसको बाद में दामिने को बोल सकते हैं अपन लोग, दामिने को, ठीक है, दामिन ए को। ये दामिने को बेसिकली कब बना है, 1824 में बना है। तो उसी का बैकग्राउंड हम लोग समझ रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसे होता है, पहाड़िया विद्रोह।
1790 से लेकर 1810 तक क्या होता है, अब बहुत सारे संथाल लोग आ जाते हैं इस रीजन पे। संथाल लोग इस क्षेत्र पे आते हैं, क्षेत्र पे आते हैं, ठीक। So during this time period, the lot of tribal peoples were migrated to this area, especially called संथाल peoples। और इस क्षेत्र में जो पहाड़िया जनजाति के लोग रहते थे, मेनली 3 पहाड़िया, कौन, माल पहाड़िया, अभी लिखा था, शौर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, शौर्या पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया। तो ऑब्वियसली बात है डेमोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, जिसके चलते इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, राइवलरीज होगा, एंड इन दिस वे रिवोल्ट्स वुड बी जर्मिनेटेड एंड दैट हैपेंड देयर। तो यही चीज़ हुआ और फाइनली इसका कंक्लूजन की बात करेंगे तो 1824 में दामिनी को डिक्लेयर कर दिया गया इस क्षेत्र को। व्हाट इज दैट, दामिनी को। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दामिनी को, कि ये सरकारी क्षेत्र हो गया, मतलब इट कम्स अंडर द गवर्नेंस, इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, है। दामिनी क्षेत्र सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसको क्या लिख सकते हैं ना, सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ओके, तो सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो पहाड़िया विद्रोह समझ में आया। ओके, तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में जनजातीय विद्रोह को थोड़ा समझने की कोशिश करा। इसको आप लोग किसी नोट्स में लिख लेंगे। जनजातीय विद्रोह बेसिकली इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फैक्ट है, और ये आपको हेल्प करेगा आने वाले समय में जब बैकग्राउंड ऑफ द CNT, SPT और थोड़ा ट्राइबल कल्चर को समझेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। तो जनजातीय विद्रोह में आपको कौन कौन से जनजातीय विद्रोह समझने हैं। सबसे पहले ढालभूम क्षेत्र से शुरू होगा ढाल विद्रोह, फिर उसके बाद छुआर अपराइजिंग्स हो गए, छेरोस हो गया, देन भोक्ता हो गया, घटवाल हो गया, देन पहाड़िया जो विद्रोह है उसके बारे में। तो लीडर्स इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कारण थे। उसके बाद यदि स्पेसिफिक कोई डेवलपमेंट हुआ, जैसे जंगल महल डिस्ट्रिक्ट का बनना, जिला का बनना, दामिनी कोह का बेसिकली डिक्लेरेशंस, ये सारी बातें, और उसी तरह से जमींदारी, घटवारी, पुलिस व्यवस्था का किससे रिलेटेड है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वो सब काम हम लोग 10 तारीख के बाद से करेंगे। 10th February ऑनवर्ड वी विल ब्रिंग दैट इज कॉल्ड द MCQ मैराथन सीरीज, और उसमें हम लोग क्लास में लाइव में ही क्लास करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक पढ़ते हैं और तब तक आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो फिर हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।